हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिवीजन का 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मूव फन विद लोगोज। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट देखा था कि हमें लोगोज, हमने देखा था कि हमारे एडवांस लोगोज क्या थे जिसमें हम अपना टर्टल्स को मूव करते थे। लेकिन अब क्या है, इसमें और आपको लोगों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अब हम इसमें और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। हमने सीखा था टर्टल चलाना, मूव करवाना, और किस तरह से हम अपने डायग्राम्स भी बना सकते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि अब और हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, लोगों में और क्या क्या चीज़ें होती है। फर्स्ट क्या है हमारा, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन क्या है हमारा, फुल स्क्रीन वो प्रिमिटिव है जो अलाउ नहीं करता है टेक्स्ट एरिया। आपको पता है कि हमारा क्या होता है, आपका जब हम लोगो स्टार्ट करते हैं तो टेक्स्ट एरिया और ग्राफिक एरिया डिवाइडेड होता है हाफ में। ठीक है, आधा आपका टेक्स्ट एरिया होता है, आधा आपका ग्राफिक एरिया होता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे लोगों के कमांड लिखते हैं और आपका ग्राफिक एरिया में आपकी ड्राइंग होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, फुल स्क्रीन प्रिमिटिव में इसमें क्या है, फुल स्क्रीन कमांड देंगे हम तो क्या होगा स्टूडेंट, आपको इसमें ये टेक्स्ट एरिया शो नहीं होगा, बट इसमें आपकी पूरी एंटायर स्क्रीन किससे हो जाएगी कवर, ग्राफिक एरिया से। ठीक है, इन फुल स्क्रीन मोड दो लोगो टेक्स्ट कमांड बट डजंट डिस्प्ले देम ऑन स्क्रीन एज यू टाइप इट ऑन दी कीबोर्ड। अब आप क्या करते हैं, जब लोगो कमांड आप लिखते हैं तो टेक्स्ट एरिया बैकग्राउंड में चल रहा होगा लेकिन आपको नहीं दिखेगा, और जो भी आप जो भी उसको कमांड देंगे वो ग्राफिक एरिया में आपको शो होगा, लेकिन टेक्स्ट एरिया आपको शो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव दीज कमांड्स फुल स्क्रीन एंटर की, आपने फुल स्क्रीन एंटर की करी तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, वो फुल स्क्रीन मतलब ग्राफिक एरिया आ गया। बी के 40 मतलब बैकवर्ड्स 40, तो वो बैकवर्ड 40 चलेगा। यू विल सी द फॉलोइंग चेंजेस while typing command. If you make any mistake, the screen will again split into two areas, text area and graphic area. अगर आपने कमांड कोई गलत टाइप कर दिया गलती से तो वो क्या है, स्क्रीन जो होगी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब हाफ टेक्स्ट एरिया और हाफ ग्राफिक एरिया। सेकेंड है टेक्स्ट एरिया। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, टेक्स्ट एरिया इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द ड्रॉ मोड टू द टेक्स्ट मोड। इन द टेक्स्ट मोड द एंटायर स्क्रीन इज अवेलेबल फॉर टाइपिंग टेक्स्ट और commands. Text screen command doesn't clear the screen, that is you can still see the last command keyed in. अब टेक्स्ट स्क्रीन क्या करता है, एग्जिट करता है कहाँ से, ड्रॉ मोड से। ठीक है, ड्रॉ मोड से एग्जिट करके वो कहाँ पे जाता है, टेक्स्ट मोड में, मतलब आप लिख सकते हैं। इन द टेक्स्ट मोड द एंटायर स्क्रीन इज अवेलेबल फॉर टाइपिंग टेक्स्ट। इसमें आपकी एंटायर स्क्रीन टाइप करने के लिए होगी, आपके कमांड्स वगैरह आपको टेक्स्ट स्क्रीन पे शो होंगे। ठीक है, सो टेक्स्ट स्क्रीन जो है कमांड डजंट क्लियर द स्क्रीन। टेक्स्ट स्क्रीन कमांड क्या है, स्क्रीन क्लियर नहीं करती है, दैट इज यू कैन स्टिल सी द लास्ट कमांड कीड इन। अब आपका अगर आपने पहला एक कमांड दिया फिर उसके बाद आपने दूसरा न्यू कमांड दिया तो आपका प्रीवियस कमांड को वो नहीं ख़त्म करेगा, वो वहीं पे रहेगा, रिमूव नहीं होगा। नेक्स्ट है रैप। Wrap command is used to move the turtle back from opposite side of the screen if the drawing is too big for the screen. Generally the screen is in wrap mode. अब wrap में क्या होता है, turtle आपका क्या करता है कि opposite direction से क्या हो जाता है, वो turtle back move करता है और opposite direction के screen में वो, मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका जो वो बन रहा है, जो आपका आप बना रहे हैं या जो कुछ आपका फिगर बन रहा है टू बिग हो रही है तो उसको वो स्मॉल स्क्रीन में रखता है। तो ये स्क्रीन कौन से उसमें होती है हमारी, नॉर्मली रैप मोड में। एग्जाम्पल हमने क्या डाला, रैप एंटर की तो वो रैप हो गया। आफ्टर टाइपिंग द अबव प्रिमिटिव यू सी दैट द टर्टल ड्रॉज अ लाइन अप टू द टॉप एंड कम्स बैक टू द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, मतलब वो ऊपर से लेके नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करेगा। फेंस, फेंस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, फेंस कैसा क्या होता है, जो एक बाउंड्री होती है। ठीक है, हमने अपने घर में भी एक फेंस लगा के रखते हैं, बाउंड्री लगा के रखते हैं। ठीक है, सो आपकी वो फेंस क्या होता है, वही यही चीज़ यहाँ पे भी होता है। फेंस विच मीन्स बाउंड्री इज यूज टू डिफाइन द बाउंड्री फॉर द स्क्रीन। दिस कमांड फोर्सेज द टर्टल टू ड्रॉ विद इन द बाउंड्री एंड रिमेन विद इन द बाउंड्री ओनली। इफ यू गिव द स्टेप्स मोर देन द बाउंड्री लिमिट्स देन अ मैसेज टर्टल आउट ऑफ बाउंड विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। मतलब वो हमारे को एक फेंस मतलब क्या होता है, वो एक अपनी बाउंड्री को लिमिटेशंस दे देता है। आपने अगर फेंस आपने इस्तेमाल कर लिया, आपने फॉर एग्जांपल आपने कमांड दिया फेंस एंटर की,
तो वो एक फेंस बना लेगा और वो उसी फेंस में काम करेगा, उसी बाउंड्री में वर्क करेगा। और अगर आपने उसके आउटर साइड जाने के लिए कहा तो टर्टल आपको क्या देगा, टर्टल आउट ऑफ बाउंड। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ है विंडो। विंडो क्या करते हैं, टू यूज ओनली द विजिबल पोर्शन ऑफ द स्क्रीन विंडो कमांड इज यूज्ड। जब आपको विजिबल पोर्शन, जो चीज़ आपको दिखाई देनी चाहिए वो पोर्शन स्क्रीन पे आती है तो क्या होता है, वो विंडो हम यूज करते हैं। इन विंडो मोड द टर्टल कैन ड्रॉ आउट ऑफ इट्स बाउंड्री अनलाइक फेंस मोड, बट द टर्टल विल नॉट अपीयर फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्क्रीन। अब क्या होता है इसमें, टर्टल क्या करता है, अगर आप टर्टल मतलब एक तरह से ये फेंस जैसा नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक फेंस जैसा ही होता है। इसमें आपकी एक फेंस रहेगी, अगर एक तरफ से निकलेगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी तरफ से टर्टल एंटर कर सकता है, ठीक है। जिस तरफ से निकल रहा है ऑपोजिट साइड से वो एंटर नहीं कर सकता है स्क्रीन के अंदर। आफ्टर राइटिंग द अबव प्रिमिटिव द टर्टल विल ड्रॉ अ लाइन बट द लाइन विल बी विजिबल ओनली अप टू द बाउंड्री। आपको लाइन कहाँ तक विजिबल होगी, जो बाउंड्री होगी, उसके बाद की लाइन आपको विजिबल नहीं होगी। सिक्स्थ है आपका नो ड्रॉ। नो ड्रॉ मतलब no draw primitive does not show the graphic area and provides the entire screen for calculations and for displaying any other information. This primitive clears the screen and places the logo prompt question mark at the upper corner of the text screen. This command is similar to text screen primitive. No draw मतलब क्या होता है कि ये ग्राफिक एरिया नहीं दिखाता है हमें, और हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, पूरा कैलकुलेशंस के लिए स्क्रीन प्रोवाइड करवाता है और डिस्प्ले क्या करवाता है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव हमारा क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करता है एंड लोगों में क्या वो क्वेश्चन मार्क को पुट करता है, तो अपर कॉर्नर में, ठीक है, टेक्स्ट स्क्रीन में, ठीक है। सो ये भी सिमिलर क्या है, टेक्स्ट स्क्रीन के सिमिलर ही एग्जाम्पल। आपने क्वेश्चन मार्क नो ड्रॉ बोला तो टाइपिंग ड्रॉ और एनी ग्राफिक कमांड विल चेंज द स्क्रीन बैक टू दी ड्रॉ मोड, वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, ड्रॉ मोड में। सेवेंथ आपका रिपीट, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स लिस्ट ऑफ कमांड्स। अब रिपीट मतलब कि हमें कितनी बार उसको, नंबर ऑफ टाइम्स उसको कितनी बार चलाना है, लिस्ट ऑफ कमांड्स में कौन सा कमांड देना है। सो दिस प्रिमिटिव इज यूज्ड टू रिपीट सर्टेन सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज जस्ट लाइक इफ यू spell a word incorrect, the teacher instructs you to write the words 5 times or 10 times. That means you are repeating that word 5 or 10 times. रिपीट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि एक ही चीज़ को हमें कितनी बार करना है। अगर मैंने बोला 5 बार आपको ये काम करना है तो वो क्या हुआ, आपको 5 बार रिपीट करना है काम। उसी तरह से आपका ये रिपीट कमांड वर्क करता है। तो ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को छोटा कर देता है। तो अब हमें अगर एक स्क्वायर बनाना है तो रिपीट 3 टाइम्स रिपीट करवाएंगे, कौन से कमांड को, FD30 दैट इज फॉरवर्ड 30, RT राइट मतलब सॉरी RT 90 मतलब राइट 90 एंटर की, तो ये क्या होगा, आपका स्क्वायर प्रिपेयर करेगा। सो हेयर 3 रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम्स, 3 क्या हुआ आपको, नंबर ऑफ टाइम्स। दिस सेट ऑफ कमांड विल रिपीट, नोट दैट द लिस्ट ऑफ कमांड्स टू बी रिपीटेड शुड ऑलवेज बी गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। सर्कल्स, अब सर्कल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एज यू ऑलरेडी नो टू ड्रॉ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल, बट डू यू नो हाउ टू ड्रॉ सर्कल। अब हमें सर्कल ड्रॉ करना है, हमने सारे फिगर्स ड्रॉ करे लेकिन हमने सर्कल ड्रॉ नहीं करा था। बिफोर ड्रॉइंग सर्कल इन लोगो यू हैव टू लोड प्रोग्राम ऑफ सर्कल्स, विदाउट लोडिंग प्रोग्राम लोगो विल नॉट बी एबल टू नो हाउ टू ड्रॉ सर्कल। आपको लोगो में प्रोग्राम अगर सर्कल का चाहिए तो आपको सर्कल का पहले क्या करना होगा, प्रोग्राम को लोड करना होगा। देयर आर 2 प्रोग्राम्स ऑफ सर्कल, 2 प्रोग्राम है, वन इज सर्कल्स एंड द अदर इज सी सर्कल्स। एक क्या है सर्कल्स और दूसरा क्या है सी सर्कल्स। गिव द फॉलोइंग कमांड्स टू लोड द सर्कल्स एंड सी सर्कल प्रोग्राम। अब पहला लोड सर्कल्स एंटर की, फिर लोड सी सर्कल एंटर की, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम उसके आपके जब आप अपने आप को उसको ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे तो वो ड्रॉ करेगा, आप कमांड देंगे तो वो ड्रॉ करेगा। द सर्कल प्रोग्राम कंटेन्स 3 प्रिमिटिव्स। अब सर्कल में बच्चों 3 प्रिमिटिव है, दैट इज आर सर्कल, एल सर्कल और सी सर्कल। Circle can be drawn by giving their radius. Now let us draw some circles with the help of above mentioned primitives. अब सर्कल के क्या है, रेडियस होता है सर्कल का, हम उसी से ड्रॉ करते हैं। सो आर सर्कल क्या करेगा, अब आर सर्कल मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस। सो द प्रिमिटिव इज यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल ऑन राइट साइड ऑफ द टर्टल। सो आर स्टैंड्स फॉर राइट, सॉरी आर सर्कल मतलब अब रेडियस करेंगे हम सर्कल का तो R स्टैंड फॉर राइट, ठीक है। तो ये प्रिमिटिव क्या करेगा, राइट साइड से आपका सर्कल
आपका रेडियस लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या डाला, आर सर्कल 45, तो 45 का रेडियस लेकर के वो आपका टर्टल आपका सर्कल बनाएगा। नाउ यू विल सी द टर्टल that the turtle has drawn a circle of radius 45 on its own right side. राइट साइड में वो 45 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेगा। एल सर्कल क्या करेगा आपका, एल सर्कल लेफ्ट साइड में, एल सर्कल इज द ऑपोजिट ऑफ आर सर्कल, एल स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, इट विल ड्रॉ अ सर्कल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टर्टल। अब वो टर्टल के लेफ्ट साइड ड्रॉ करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आया, सी सर्कल। With the help of this primitive, the turtle remains in the center and draw around itself. C stands for center. अब ये सेंटर में रहेगा, टर्टल सेंटर में रहेगा और सर्कल उसके आसपास से जाएगा, ठीक है। तो रेडियस जाएगा तो टर्टल बीच में रहेगा और रेडियस उसकी तरफ से निकलेगा, टर्टल के बीच में से निकलेगा, ठीक है। सो आप क्यों, ये समझ में आ गया आपका सर्कल किस तरह से प्रिपेयर होता है। नाउ कम्स आर्क. An arc is a small part of the circumference of a circle. The two primitives used in logo to draw arcs are. अब आर्क क्या होता है, हमारा आधा पोर्शन, मतलब हमारा आधा पोर्शन नहीं, जो जितना भी हमें चाहिए उतना सर्कल, मीन्स हाफ, 1/4, 3/4, इस तरह का, इसको क्या कहेंगे हम, आर्क। आर्क दो तरह के होते हैं, आर आर्क, एल आर्क। आर आर्क मतलब राइट, ठीक है। सो दिस प्रिमिटिव इज यूज्ड टू ड्रॉ एन आर्क ऑन द राइट साइड ऑफ द टर्टल। ये कहाँ पे होता है, राइट साइड। आर आर्क क्या होगा, राइट साइड, टर्टल के राइट साइड में होगा। ऑलवेज राइट द रेडियस बिफोर ड्रॉइंग एन आर्क। आपको क्या लिखना पड़ता है, रेडियस लिखना पड़ता है स्टूडेंट्स। आर आर्क, ठीक है। आर आर्क 30 एंटर की, आर आर्क करके आपने 30 एंटर की करा तो क्या हुआ आपका वो 30 डिग्री की रेडियस पे एक आपका आर्क प्रिपेयर करेगा। द टर्टल विल ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 30 ऑन इट्स राइट साइड। टर्टल के राइट साइड में जाकर के वो 30 का रेडियस लेगा। एल आर्क, एल आर्क क्या होता है स्टूडेंट्स, एल आर्क इज द ऑपोजिट ऑफ आर आर्क। एल आर्क क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ आर आर्क के। दिस प्रिमिटिव ड्रॉज एन आर्क ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टर्टल। अब ये क्या करता है, ये आर मतलब राइट, वो पहले क्या है, राइट साइड टर्टल के कर रहा था, अब ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड टर्टल के करेगा। दिस प्रिमिटिव ऑल्सो नीड्स द रेडियस एज इनपुट फॉर ड्रॉइंग एन आर्क। अब ये क्या करेगा, ये इनपुट लेगा, ड्रॉ करेगा, ठीक है, एक आर्क ड्रॉ करेगा बट लेफ्ट साइड में। सो एल आर्क 30, तो और एंटर की, तो अब वो कितना 30 डिग्री की रेडियस पे वो एक आर्क ड्रॉ करेगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो है चैप्टर फिनिश होता है, ठीक है। और आपको अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आपको जो आपके जो चैप्टर्स के वीडियोस थे वो उसको एक बार आप ध्यान से देखें। आपको शॉर्ट में समझना है, ये आपको ये रिवीजन वीडियो दिया है, रिवीजन वीडियो से समझे, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।